क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको जो आपकी गलत विचारधारा है, जो आपका गलत चिंतन है, जो आपके नेगेटिव थॉट्स है, जो आपके नकारात्मक सोच है, उन सब को हम सकारात्मक सोच में बदलते हैं। आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको सम्यक दृष्टि देते हैं, आपको सही रास्ता बताते हैं ताकि कि आप एक अच्छे इंसान बन सको। यही हमारे आत्मविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं, अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय जो है वह है तेजस शरीर। भाई और बहनों, जैसा कि मैंने पूर्व के एपिसोड के अंदर बताया कि कोई भी जीवित प्राणी है वो शरीर से काम करता है। शरीर के बिना कार्य नहीं हो सकता है। और शरीर 5 तरह के होते हैं: औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण शरीर। आज हम तेजस शरीर की बात करेंगे, जिसको ल्यूमिनियस बॉडी कहा जाता है, जिसको इलेक्ट्रिक बॉडी कहा जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शरीर है। हमारे 3 तरह के मन होते हैं। एक हमारा चेतन मन होता है। चेतन मन है हमारे इस स्थूल शरीर पर कार्य करता है। हमारा जो बाहर का जगत है वो सब का संचालन चेतन मन करता है, जो कि हमारे चित्त से जुड़ा हुआ होता है। और दूसरा होता है अवचेतन मन। अवचेतन मन में रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अवचेतन मन बहुत बड़ी फैक्ट्री है। सबसे बड़ी विश्व की फैक्ट्री अवचेतन मन है। उस अवचेतन मन का संचालन ये ल्यूमिनियस बॉडी करती है, ये तेजस शरीर करता है। इस तेजस शरीर को हम जो है दार्शनिक भाषा में कर्णवीर्य बोलते हैं। 2 तरह के वीर्य होते हैं, 2 तरह की शक्ति होती है। एक तो लब्धि वीर्य, दूसरा कर्णवीर्य। जो आत्मा की शक्ति होती है वो लब्धि वीर्य कहलाती है। और जो तेजस शरीर की शक्ति होती है, शरीर की शक्ति होती है, इसको हम कर्णवीर्य बोलते हैं। तेजस शरीर भीतर के जगत का संसार है, भीतर के जगत में रहता है। और आज दुनिया के अंदर जितने जितने बड़े चमत्कार होते हैं, जितने जितने बड़े जादूगर हैं, और इतने ऐसे ऐसे योद्धा लोग जो कि सो कर के अपनी छाती के ऊपर 60 टन का ट्रक निकाल देते हैं, वह सारा कार्य तेजस शरीर करता है। इसीलिए मैंने कहा कि संसार की सबसे बड़ी फैक्ट्री तेजस शरीर है। तेजस शरीर से बढ़कर इस संसार के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं है। वहाँ रूपांतरण होता है। कैसा रूपांतरण होता है? वहाँ पर जो है मूर्ख विद्वान बनता है, और अगर गलत दिशा में चले जाए तो विद्वान भी मूर्ख बन जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कवि कालिदास, संत तुलसीदास, ये दोनों बहुत बड़े मूर्ख थे। और वो मूर्ख जो है उन्होंने तेजस शरीर पे कार्य किया, उन्होंने अवचेतन मन पर कार्य किया। वहाँ उनका रूपांतरण हुआ, और रूपांतरण होकर के वे विश्व के सबसे बड़े विख्यात जो है वो हमारे कवि कालिदास कवि बन गए। और संत तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। जो मैं आपको बड़ी रोचक घटना बताना चाहता हूँ। संत तुलसीदास जी तो थे बहुत कामुक व्यक्ति थे। उनकी पत्नी तारा के प्रति जो है उनका बहुत बड़ा दैहिक मोह था। वो तारा को बहुत चाहते थे। तो एक बार तारा अपने पियर चली गई, तो अब तुलसीदास जी अकेले नहीं रह सके। तो पियर जाने के बाद के अंदर छटपटाने लगे तुलसीदास जी। तो अब तेज बारिश हो रही है, उफनती नदी है, लेकिन क्योंकि उनको तारा से मिलना था, उन्होंने मूर्खता करी। तो उस नदी के अंदर वो तैर करके और जहाँ उनका ससुराल था वहां पर आ गए। और जो तारा है वो ऊपर वाले मकान में फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी।
तो वह रात का समय, अंधेरी घनी रात थी, बिजली कड़कड़ा रही थी, बारिश हो रही थी, तो एक थोड़े से प्रकाश के अंदर जो उनका तारा का रूम था, वहां पर बिजली के प्रकाश के अंदर उसको एक रस्सी टाइप लटकती हुई दिखाई दी। वास्तव में वो बहुत बड़ा सर्प था, अजगर था। तो उन्होंने उस रस्सी को पकड़ करके, रस्सी समझ करके पकड़ के तारा के रूम के पास में आए, तो वहां पर खिड़की खुली हुई थी। उस खिड़की में से भीतर घुस गए और घुस करके तारा को बोला कि मैं आ गया। तारा ने उलाहना दिया कि तुम कितने बेवकूफ हो, कितने मूर्ख हो कि जितना तुम्हारा लगाव, जितना तुम्हारा मोह, जितना तुम्हारा आकर्षण, जितनी तुम्हारी आसक्ति मेरे शरीर के प्रति है, अगर वो आसक्ति राम के प्रति हो, भगवान के प्रति हो, तो तुम्हारा कल्याण हो जावे, उद्धार हो जावे, मोक्ष हो गए। अब देखिए, समय था, उनको पुण्योदय होना था, उनका रूपांतरण होता था। तो ये जो तारा का उपदेश था उनकी ल्यूमिनस बॉडी में चला गया, उनके अवचेतन मन में चला गया, और वहां पर जो है रूपांतरण हुआ, शुभ भाव आए, और उस रूपांतरण से, उस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा वह धीरे धीरे वो मोह से दूर हो गए और संत तुलसीदास बन गए और रामचरित्र मानस की रचना की, जो कि आज विश्वविख्यात है। और उसके आधार पर अभी रामायण सीरियल भी चल रहा है, रामानंद सागर का। तो भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तेजस शरीर बहुत ही इम्पोर्टेंट शरीर है। ये हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है, ये भीतरी जगत का, और ये ब्रिज है। ब्रिज किसके बीच में? मैंने आपको 3 तरह के मन बताए। एक चेतन मन जो इस ग्रॉस बॉडी, स्थूल बॉडी पर सारा संचालन है, वह चेतन मन करता है। और जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रासायनिक क्रिया होता है, कन्वर्शन होता है, जहाँ पर म्यूटेशन होता है, वह सारा कार्य जो है हमारे जो बीच में ब्रिज है, ल्यूमिनस बॉडी, जिसको हम इलेक्ट्रिक बॉडी कहते हैं, इसको तेजस शरीर कहते हैं, वहां पर होता है। और इस ब्रिज के माध्यम, ब्रिज किससे जुड़ा हुआ है? ब्रिज होता है, देखिए जब नदी चलती है तो नदी धारा प्रवाह चलती है, तो लोग अपनी सुविधा के लिए उस नदी को पार करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाना होता है, उस पर ब्रिज बना देते हैं। तो एक तरफ हमारा चेतन मन है और दूसरी तरफ जो है हमारा अचेतन मन है। अचेतन मन एक वेयर हाउस है, ये हमारा लिंग शरीर है, ये हमारा कार्बन शरीर है, ये हमारी कॉजल बॉडी है, ये हमारा कषाय है, ये क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है और सब दुख का कारण है। ये हमारी कॉजल बॉडी है और ये आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर से फेविकोल की तरह इसके साथ चिपका हुआ है और इसको साधना के द्वारा अलग किया जाता है। तो भाई और बहनों, वो ब्रिज है, वो ब्रिज अवचेतन मन है, जो कि इस तरफ तो है, अचेतन मन की तरफ जाता है और इस तरफ चेतन मन की जाता है, बीच में है। तो एक तरफ से रॉ मटेरियल लेकर के ये फिनिश प्रोडक्ट बनाता है और चेतन मन को भेजता है। चेतन मन से बाह्य जगत की, इंद्रियों के संसार की सब बातें जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से लेकर के, और वह जो है ये फैक्ट्री हमारी ल्यूमिनस बॉडी है, ये कन्वर्शन करके अवचेतन मन को भेजता है। वेयर हाउस, स्टोर में जाकर के वो चीज़ जमा हो जाती है। वेयर हाउस में क्या होता है, जो बहनें भोजन पकाती है वो जानते हैं कि अपनी किचन के अंदर एक स्टोर हाउस होता है जिसमें सैकड़ों तरह के मसाले हैं वगैरह, वैसी चीजें जो कि भोजन के अंदर उपयोग में ली जाती है। हमारी राजस्थानी में कहावत है कि तामणी तेरे वाना मांगे, यानी जब आप भोजन बनाने के लिए बैठते हो, जब सब्जी बनाने के लिए जो बैठते हो, तो 13 तरह की चीजें, ज्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती है। ये कहावत है कि वो सब चीजें डालने से ही रुचिकर भोजन बनता है, रुचिकर सब्जी बनती है और रुचिकर मिठाई बनती है। तो भाई और बहनों, मैं बात कर रहा हूँ इस ल्यूमिनस बॉडी की। अब देखिए ये ल्यूमिनस बॉडी किस तरीके से फंक्शन करती है। जितने जादूगर, जितने मैस्मेरिज्म, जितनी भी जो है तांत्रिक क्रिया करने वाले, सब इस अवचेतन मन पर जाते हैं, ल्यूमिनस बॉडी पर जाते हैं। आपने कभी चिंतन किया होगा कि कोई आपकी बचपन की 3 साल की, 5 साल के थे, वह घटना आज भी आपको एक पिक्चर की तरह रूबरू याद रहती है कि मैं मेरे दादा की गोद में बैठा हूँ, मेरी दादी की गोद के अंदर बैठा हूँ। वो चित्र हूबहू, अगर आपने उसमें 5 साल के थे समझ दी, उसका चित्र हूबहू आपके दिमाग में आ जाता है। ये क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि वह चित्र, वह बात, वह घटना, वो अकरेंस, वो इंसिडेंस,
वो इवेंट है आपके अवचेतन मन में चली गई है। हम आपको बताना चाहते हैं कि अवचेतन मन ऐसी फैक्ट्री है कि आपको किसी मोबाइल की और किसी कॉपी की, किसी डायरी की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या करते हैं, सारी बात जो है, जैसे हम कंप्यूटर के फोल्डर के अंदर डाटा को सेव करते हैं, तो वो सारी बातें जो है अवचेतन मन के अंदर फिट कर देते हैं। जैसे किसी को 4 बजे, पुराने जमाने में क्या था कि किसी को 4 बजे उठना था तो अवचेतन मन के अंदर ये बात फिट कर दी जाती। वो एक वॉच का काम करती थी, वो बायोलॉजिकल जो है क्लॉक का काम करती थी, और अवचेतन मन एग्जैक्ट 4 बजे आपको उठा देता था। ये घड़ियों का और ये समय का और ये विधान तो सब बाद में हुआ। पुराने जमाने के अंदर इन चीज़ों का ही उपयोग किया जाता था और इस शरीर को एक लेबोरेटरी बना के ही कार्य किया जाता था। और बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जो बड़ी तपस्या करते थे, वो शरीर को लेबोरेटरी बना करके वो मुक्ति को प्राप्त होते थे। मुक्ति प्राप्त की जाती है और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए शरीर को लेबोरेटरी बनाना पड़ता है। उसे हमें ल्यूमिनियस बॉडी, हमें तेजस शरीर और अवचेतन मन तक जाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सारा कन्वर्शन, सारी फैक्ट्री, वहाँ सारा रॉ मटेरियल से फिनिक्स प्रोडक्ट बनने का सारी प्रक्रिया वहीं होती है। अब ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है, मैं आपको ये उदाहरण के तौर पर एग्जैक्टली बताना चाहता हूँ। हमारा अचेतन मन है जो कि भावनाओं से, या जो जैन सिद्धांत के अनुसार 8 तरह के कर्मों का पुलिंदा है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतरा, इसकी 148 प्रकृतियां हैं। और ये कर्म समय पर उदय में आता है, समय पर इसका प्रारंभ होता है, हर क्षण उदय रहता है पुण्य और पाप का। जब वो उदय पैदा होता है, यानी वह उदय जो पैदा होता है, जो ये कराती है सारी आत्मा है, आत्मा से जुड़ा हुई है कार्मण शरीर है। अब जो है उस कार्मण शरीर से किसी भी कर्म का जो है शुभ और अशुभ का, अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि शुभ कर्म का उदय हुआ, पुण्योदय का उदय मान लीजिए, तो पुण्योदय के उदय होकर के उस कार्बन शरीर से, उस कॉजल बॉडी से वह चतुष्पर्शी कर्म जो है, जो कि किसी भी विज्ञान की लेबोरेटरी में देखा नहीं जा सकता है, फोटो नहीं लिया जा सकता है, और वो मासलेस पार्टिकल्स होते हैं विज्ञान की भाषा में, तो वो वहाँ से जो है प्रारब्ध होकर उदय होकर के, और इन जो दोनों ये मोनोलिथिक बने हुए हैं कार्बन शरीर और आत्मा, इसके जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो एक तरह का जो है अध्यवसाय का जो है वो आभा मंडल टाइप बनता है, अध्यवसाय बनता है, एक एरिया बनता है, एक सर्किल बनता है। उस अध्यवसाय को पार करके और वो हमारा शुभ भाव, वो हमारा पुण्य भाव बाहर आया, और बाहर आने के बाद में वह एक तरीके से, अभी तो कलरलेस था, बाहर आकर के वह कहाँ जाएगा, वो ब्रिज के, क्योंकि ये तो एक तट है, इस तट से वो सीधा, ये सारी भीतरी प्रक्रिया है, कहीं बाहर दिखाई नहीं देता है। ये सीधा जो स्पर्श करेगा वो तेजस शरीर को स्पर्श करेगा, अवचेतन मन को स्पर्श करेगा, तो अवचेतन मन जो है वह वो भावों को और साथ साथ के अंदर वह पुद्गलों का भी काम लेता है। तो वहाँ पर जो कलरलेस हमारे लेशियाएं थी वो कलर्ड लेशिया बन जाती है। वो लेशिया की मुख्य जो है 8 कैटेगरी है। जैसे मुख्य जो कलर होते हैं वो लिमिटेड 5 तरह के कलर होते हैं, तो ये 8 तरह की लेशियाएं होती है, और ये असंख्य अनंत जो है वो वर्गीकरण इसका अलग अलग मिश्रण से होता रहता है। पर मुख्य जो है ये हमारी जो 6 तरह की लेशियाएं होती है। कृष्ण नील कापोत और शुभ लेशिया है, तो मैं शुभ लेशिया की बात कर रहा हूँ। शुभ भाव आ रहा है, पुण्योदय का आ रहा है, तो तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया वो कलरफुल हो जाती है। वो कैसे कलर होते हैं, ब्राइट चमकते हुए कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमारा भाव कैसा है उसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारी तेजो लेशिया, अगर भाव जो है वो तेजोलेशिया का भाव है, तो तेजोलेशिया जो है वह जब हमारा सूर्योदय होता है और लालिमा आती है, ब्राइट कलर की जो लालिमा सूर्योदय के समय के अंदर अरुण कल की अरुणिमा होती है, उस कलर का होता है, और ये जो है हमें शांति प्रदान करता है तेजोलेशिया। ये इसका लक्षण है। अगर शुभ पुण्योदय है, यानी हमारी तरक्की का काम है, या हमें किसी तरह का ऐश्वर्य पद या प्रतिष्ठा मिलने वाली है, तो हमारी ये तेजोलेशिया है हमें शांति भीतर पैदा करेगी। और दूसरी लेशिया होती है पद्मलेशिया।
ये चमकता हुआ हल्दी का ब्राइट जो है येलो कलर होता है, ये हमें आनंद की अनुभूति कराता है। कई बार क्या होता है कि भीतर से हमारे शुभ भाव आते हैं, पुण्योदय के भाव आते हैं, तो हमको एक बड़ा सा अच्छा सा आनंद और शांति की अनुभूति होता है। इसका मतलब भीतर से जो है हमारा जो पुण्योदय का उदय हो रहा है, प्रारब्ध होता है। और तीसरी शुभ लेशिया होती है, वो शुक्ल लेशिया होती है। ये बहुत बड़े ऋषि मुनियों की आती है और ये ब्राइट वाइट कलर की होती है और ये आत्मा की प्योरिटी से जुड़ा हुआ बड़े पहुंचे पहुंचे संत मुनि, या कहना चाहिए भगवान महावीर जैसे, कृष्ण जैसे, राम जैसे, शंकराचार्य जैसे और बड़े बड़े महात्मा गांधी और विवेकानंद जैसे महापुरुष होते हैं और रामकृष्ण परमहंस जैसे पुरुष होते हैं। उनके ये जो शुभ लेशिया है ब्राइट वाइट कलर की, बाकी रेयर होती है क्योंकि ये प्योरिटी से जुड़ी होती है और जिसके लगातार रहती है। अगर ये शुभ लेशिया लगातार शुक्ल लेशिया रहती है तो वह इस जन्म में या अगले जन्म के अंदर मुक्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि यह हमारी सोल की प्योरिटी को बताता है कि इम्प्योरिटी उस सोल के अंदर बहुत कम इम्प्योरिटी है। जैसे सोना 24 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है, तो ये 22 और 20 कैरेट की होती है, 16 कैरेट या 10 कैरेट का नहीं होता है। वो तो हमारी जो कृष्ण नील और कापोत लेशिया होती है जो बिल्कुल अशुद्ध होती है। तो मैं इतना समय नहीं है कि उसके अंदर जाऊं। तो ये शुभ भाव कन्वर्ट हो गए तेजो पद्म शुक्ल लेशिया से। अब क्या होता है, देखिए कन्वर्शन हो गया फैक्ट्री के अंदर, हमारे तेजस शरीर के अंदर, और कन्वर्शन होने के बाद उससे जो है हमारा सिस्टम जो जुड़ा हुआ है, ये हमारा चेतन मन कहिए, हमारा ग्रॉस बॉडी कहिए, उससे उनका टच होता है। इसका मालिक होता है चित्त, ग्रॉस बॉडी का मालिक चित्त होता है। तो वो भाव जो शुभ भाव आए थे वो चित्त को टच होते हैं, तो चित्त को टच होते ही जो है वो भीतर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है हमारे तेजस शरीर अवचेतन मन से जुड़ी हुई होती है, इसमें कोई छेद नहीं होता है। अब देखिए मैंने रूपांतरण की बात कही, तो भीतर से जो वाइब्रेशंस आए जो है तेजो पद्म शुक्ल लेशिया के शुभ वाइब्रेशंस आए, तो ये वाइब्रेशन एंडोक्राइन ग्लैंड में आकर के वो वाइब्रेशन से जो है लिक्विड बन गया, हार्मोन्स बन गए, अच्छे हार्मोन्स बन गए। और चित्त की प्रेजेंस से, क्यों मालिक चित्त है, मालिक ही ऑर्डर देता है, तो वो सारे हार्मोन्स है पूरे ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो गए। सारी हमारी जो है कोशिकाओं के अंदर जो है हार्मोन्स वो सर्कुलेट होते गए, और वही जाकर के जो है हार्मोन्स हमारे विचार बनाता है। इसीलिए कहा गया है जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यक्तित्व, और जैसा व्यक्तित्व वैसा पहचान होती है व्यक्ति की। तो ये पूरा सिस्टम है। तो आगे जाके हमारी विचार बने, हमारी ये थॉट्स बने, और थॉट्स जो है हमारे इस चित्त के अंदर फिर जो बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि चित्त बुद्धि अहंकार, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार पूरा सिस्टम जो हमारे जो इस अचेतन मन के साथ जुड़ा हुआ है, ग्रॉस बॉडी के साथ में जुड़ा हुआ है, वो सारे विचार जो है चले तो थे अचेतन मन से और आए थे अवचेतन मन में, और अवचेतन मन से हमारी ग्रॉस बॉडी के अंदर आ गए, कॉन्शियस माइंड के अंदर आ गए, और वो परिणित हो गई। परिणित हो गई कैसे हो गई, इतने शुभ भाव आए कि वो व्यक्ति जो है उसने डोनेशन का चेक काट करके दे दिया, संस्था वाले आए कि भाई ले जाओ क्यों, उसके पास बहुत है। शुभ भाव आ गए कि नहीं मुझे जीवन में परोपकार कर रहा है, डोनेशन के लिए कर दिया। और संस्था वाले को समाज के लोग आए कि साहब हमारे गांव में स्कूल नहीं है, गांव में स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, अच्छे अच्छे कार्य करने लग गए। और इतना मान लो पैसा भी नहीं है तो शुभ भाव भीतर से आ गए, तो वह व्यक्ति माता पिता की सेवा करने लग जाता है, दीन दुखियों की सेवा करने लग जाता है। वो जो लूले लंगड़े अपाहिज और मूक बधिर और अनाथ और हमारे जो अभावग्रस्त लोग हैं, हमारी विधवा बहनें हैं, उनकी सेवा में लग जाता है, परोपकार करने में लग जाता है। तो भाई और बहनों ये सारा रूपांतरण पूरा एक सिस्टम है जो भीतर जो है ये कन्वर्शन होता है, भीतर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, भीतर रूपांतरण होता है, भीतर म्यूटेशन होता है। तो ये सारा हमारा तेजस शरीर है। अब एक तेजस शरीर की बहुत बड़ी एप्लीकेशन मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए कि कोई व्यक्ति इस दुनिया के अंदर अमर नहीं है, जो आया है वो जाएगा, और जिसने जन्म लिया है
उसी क्षण से उसकी मृत्यु प्रारंभ हो जाती है, उसकी आयु घटती रहती है। कोई व्यक्ति का आयु 50 साल की है और उसने जन्म लेने के बाद में 1 साल पूरा कर दिया तो 49 ईयर्स बचे हैं आयुष्य की संपन्नता में, वो घटते रहते हैं। हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए कोई चीज स्थायी नहीं होती है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है। इसीलिए संसार को हम परिवर्तनशील कहते हैं। जो संचरण करता है, जो बदलता रहता है, जो संचार का माध्यम है, वही हमारा जो है वह संसार कहलाता है। संसार ये समुद्र है जिसमें संचरण, रूपांतरण, हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। तो अब देखिए कि हमारी आत्मा को ये शरीर छोड़ना है, आयुष्य कर्म पूरा हो गया। अब हमारे भीतर जो शुद्ध फॉर्म में, प्योर फॉर्म के अंदर भगवान है, ईश्वर है, मूल आत्मा है, वह जो है ज्ञाता दृष्टा है, वो अमूर्त है, उसके कोई शरीर नहीं है, वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का भंडार है, वो सच्चिदानंद है। उसकी क्वालिटी सैकड़ों असंख्य उसकी क्वालिटी, असंख्य उसके गुण है। मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ वो तो अक्रियाशील है, अशरीरी है, तो वो कैसे जाएगी, उस शरीर को छोड़ेगी? नंबर 1। दूसरा क्या है कि इसके साथ में जन्म जन्मांतर का जो चिट्ठा है, जिसको मैंने कहा कि वो अचेतन मन, कार्बन शरीर, लिंग बॉडी, और जो हमारा कषाय है और कॉजल बॉडी है, वह एक वेयर हाउस है। अब गोदाम अपने आप नहीं जाता है जब तक कि उसको कोई कैरी नहीं करता, जब तक कि उसको धक्का नहीं देता। अब देखिए ये भी नहीं जा रहा है, कार्बन शरीर भी, और आत्मा भी नहीं जा रही है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। तो अभी दूसरा शरीर कैसे धारण करे? तो उस कंडीशन के अंदर जो इनर्शिया देने, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है, तो किसी चीज को जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है तो वो चीज भागने लग जाती है। जितना फोर्स टू द एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो जितना एक्शन लिया जाता है उतना रिएक्शन है, वो चीज जाने लगती है। तो धक्का देता है तेजस शरीर, लूमिनियस बॉडी जब धक्का देती है तो ये तीनों साथ वहां से निकल करके, और एक समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, ये नॉन कैलकुलेटिव है, पलक झपकते हैं जितने में हमारे असंख्य समय निकल जाता है। कहने का अर्थ ये है कि वह नेग्लिजिबल टाइम के अंदर वह आत्मा जो है हमारा शुद्ध रूप का आत्मा, और उसके साथ में जो विभाव है, अशुद्धि कार्बन शरीर है, कॉजल बॉडी है, ये दोनों, और तीसरा तेजस शरीर, ये तीनों मिलकर के दूसरी माँ के गर्भ के अंदर जहाँ उनका आयुष्य बंधा हुआ होता है, और उस पर्टिकुलर समय के अंदर, पर्टिकुलर स्थान के ऊपर, पर्टिकुलर माँ के गर्भ के अंदर वह भ्रूण आकर के बन जाता है। तो इस तरीके से वो तीनों मिलकर के वहाँ जन्म लेते हैं, और फिर जो है 9 महीने बाद वो बच्चा बनता है। तो ये प्रक्रिया हर जन्म के अंदर चलती रहती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहोगे तो आपको बदलने का पूरा अवसर मिलेगा, क्योंकि आपको सुंदर सुंदर सूत्र, टिप्स, बातें, व्याख्याएं आपको बताई जाएगी, तो आपका रूपांतरण होता रहता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।